जब आपका खाना बनाने या कोई सालन बनाने का दिल ना करे या खाने का दिल ना करे तो आप ये मगज़ मसाला बनाएं और मज़े ले लेके खाएं जनाब। ये बहुत मज़े का हमारा मगज़ मसाला बना है और ये इतना अच्छा लगता है। पराठे से खाएं, रोटी से खाएं तो बहुत मज़े का लगता है। तो चलें फिर बताते हैं इसमें क्या क्या डाला है और कैसे बना है ये इतना मज़ेदार जायकेदार हमारा मगज़ मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं ऐसा अंडे का मगज़ मसाला। बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत मज़े का बनता है ये। तो इसके लिए हमने अंडे लिए हैं 2 अदद। मैं कम अंडों का बना रही हूँ, आप चाहें तो 4 का भी बना सकते हैं, आप चाहें तो 6 का भी बना सकते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ 2 अंडों का बनाने बता रही हूँ आपको। तो इसके लिए 2 अंडे लिए हैं और ये एक दरमियाने साइज़ का टमाटर है जो बारीक चॉप कर लिया है मैंने, और ये 2 से 3 हरी मिर्ची हैं जो मैंने इसको काट लिया है, ऐसे कट कर लिया है। और ये एक प्याज है दरमियाने साइज़ की जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक है, बारीक चॉप कर ली है। और इसमें मसाले के जाएंगे, बहुत इजी और बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ कि मसालों में ये कुटी मिर्ची है 1 टीस्पून, पिसी मिर्ची है 1/2 टीस्पून, और ये पिसा गरम मसाला है 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम है। और ये जनाब कुटा धनिया है, साबित कुटा धनिया है, मोटा मोटा कूट लिया है। और ये नमक है। और इसमें क्या जाएगा, और ये कढ़ी पत्ता मैं बताना भूल गई, 3 से 4 हरे कढ़ी पत्ते भी हैं ये, तो ये भी इसमें डालेंगे। चलें तो फिर बताते हैं आपको ये कैसे बनेगा। सबसे पहले एक पैन में हम ऑयल डाल रहे हैं, ये 2 कीप डालूंगी। तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया है और अब ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं। सफ़ेद ज़ीरे के बाद ये प्याज जो हमने बारीक चॉप की है, बिल्कुल बारीक फाइन चॉप की है, चाहे तो आप चॉपर में भी अच्छे से कर सकते हैं इसे, मैंने बिल्कुल फाइन चॉप की है। और अभी से हल्की आंच पर, बहुत ज़्यादा हल्की नहीं, दरमियानी आंच पर इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और इसमें 3 से 4 कढ़ी पत्ते, अच्छा ये कढ़ी पत्ते जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल दें, वरना तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मुज़ायका नहीं। इसकी खुशबू अच्छी लगती है इस वजह से ये डाल रहे हैं। अब ये प्याज जो है गोल्डन फ्राई होने लगी है हल्की हल्की सी, तो अब इसमें 1 टीस्पून लहसुन, यही 1 टीस्पून थोड़ा थोड़ा सा अदरक, ये दोनों चीज़ों को डाल के अब इसको मिक्स कर देंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। अच्छा प्याज को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करनी है, बस हल्की हल्की गुलाबी होने लगे तो ये अदरक लहसुन डाल देंगे। और ये देखें कच्चापन इसका दूर हो गया है। तो अब इसमें ये हरी मिर्ची और टमाटर डाल देते हैं। और अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, और इसमें थोड़ा सा ये मैंने पानी डाल दिया है कि ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए और इसे भून भी लें। अच्छा मैंने वहाँ जो है स्टार्ट में ना ज़ीरा रखा था ना अदरक लहसुन, क्योंकि मैं भूल गई थी वहाँ रखना, तो मैंने अब इस्तेमाल करते हुए आपको बता दिया है। तो ज़ीरा स्टार्ट में डालना है और अदरक लहसुन फिर डालना है प्याज हल्की फ्राई करके, ठीक है। अभी देखें टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं और जनाब ये ऑयल भी ऐसा हो गया है कि अलग हो रहा है। तो अब इसमें ये सारे मसाले डाल के फिर भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसी प्लेट में, ये हम इसी प्लेट में हमने ले लिया ताकि ये मसाले जो इस पे चिपके हुए थे वो भी साफ़ हो जाएं। और अब इसे भून लेते हैं मसालों को।
ठीक है, अब इसे अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखें कि हमारा ये मसाला अच्छे से भुन गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये टमाटर और प्याज जो है गल जाए, और इसे थोड़ी देर कवर कर देते हैं। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने और कवर कर देते हैं। अब ये हमारा मसाला पूरा भुन गया है अच्छे से, और प्याज और टमाटर देखें कितना अच्छा सा हमारे गल गए हैं और बिल्कुल मैश हो गए हैं, क्योंकि हमने जो डाली थी प्याज साबित डाली थी, हमने पीसी नहीं। तो मुझे पिसी हुई अच्छी नहीं लगती, आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं, ठीक है। और जनाब ये हम इसमें कि थोड़ा सा हमने ऑयल इसमें ज़्यादा रखा है, क्योंकि जनाब मगज़ मसाले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या डालेंगे? अब इसमें डालेंगे हम ये पिसी काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम है, देख लें, सही है। और थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी। इससे क्या होगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और इसमें का जायका भी दुबाला हो जाएगा। ये बहुत मज़े की, देखें अभी से इतनी अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और टेस्ट तो है ही इसका बहुत ज़बरदस्त बनता है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर आपको भी पसंद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और इसमें मैंने 2 से 3 बड़ी वाली हरी मिर्ची होती है वो भी काट ली है, और ये भी डाल देते हैं, और ये बचा लेते हैं, अभी बाद में डालेंगे। ये हरी मिर्च इसलिए डाली कि ये तेज़ नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, काली मिर्च ये सब डली है, तो हमें थोड़ी तेज़ वाली हरी मिर्ची नहीं डालनी है। छोटी हरी मिर्चें तो बहुत तेज़ होती है ना। चलें फिर अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखें बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाला है, ये ठीक है। और आंच मेरी ये बिल्कुल कम है, सारा काम जो है कम आंच पे ही करना है, क्योंकि मसाला उस पे जल जाता है, भुनता नहीं। और ये हम थोड़ा सा 1-2 ये बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर ही हमने 1 टीस्पून कह लें, हाफ़ टी स्पून कह लें, जितना सेहत रखे, क्योंकि ये पकेगा ना तो खुश्क हो जाएगा। ये देखें उबलना शुरू हो गया यहाँ से। और अब हम इस पे अंडे तोड़ के डाल देते हैं। अच्छा, ये बना रही हूँ मैं 2 अंडों का, आप चाहें तो 2 से 4 अंडे भी बना सकते हैं, मगर सब चीज़ को डबल कर लीजिएगा, ठीक है। एक डाल दिया, दूसरा डाल देती हूँ। ये अब क्या करना है कि अब इसकी थोड़ी आंच को तेज़ कर देना है। अभी तक तो हमने स्लो रखी थी, अब हम तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छे से पके। और अब ये पकना शुरू हो गया, तो ये अंडों को हम ये तोड़ देते हैं, जर्दियों को, ये देखें इस तरह से। और इसके एक बार फिर आंच कम कर देंगे इसकी, और इसे कवर कर देंगे। और अब इसे हमने 2 मिनट के लिए दम करके रख दिया है, और फिर ये सेट हो जाएगा अंडा। और ये 2 मिनट के बाद देखें ये इस तरह से हो गया। इसको अब चला देते हैं। ये मिक्स कर देंगे। ये देखें कितना अच्छा सा बिल्कुल लग रहा है मगज़ जैसा, बिल्कुल ये इसका लुक जो है मगज़ के जैसा ही है। और अब इसमें हरा धनिया डाल देते हैं, ठीक है। ये मगज़ मसाला अब हो गया है हमारा रेडी, तैयार, मज़ेदार, ठीक है। अब करते हैं डिश आउट।
एक मगज़ मसाला हमारा तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए और मज़े ले लेके खाइए। उम्मीद है आप सबको भी मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चलिए फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।